आइए मित्रों, हम कालिदास की उन रचनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, और उन रचनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे जो यूजीसी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने पढ़ी होंगी, ये प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास की। कौन सी रचनाएं हैं? प्रमुख रचनाएं हैं, और ये सबको पता होंगी। जैसे ऋतु संहार है, कुमार संभव है, मालविकाग्निमित्र है ना, और मेघदूतम है, रघुवंश महाकाव्यम है, और विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो रचनाएं तो जनमानस तक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी, लेकिन कालिदास की कुछ ऐसी रचनाएं थीं जो वो रचनाएं तो कालिदास की मानी गई, लेकिन उनकी ख्याति उनकी रचनाओं के नाम से नहीं हुई। जैसे कि मैंने लिखा भी है अन्य रचनाएं, काली स्रोत, ये कालिदास की रचना है और ये बहुत बार पूछी भी गई है यूजीसी में। गंगाष्टक, ज्योति विदाभरण, राक्षस काव्य और श्रुतबोध, ये भी कालिदास की रचनाएं अन्य रचनाओं में आती हैं। और अन्य रचनाओं में कुंतलेश्वर दत्त, अम्बास्तव, कल्याणस्तव, काव्य नाटक अलंकार, घटक पर जैसी रचनाएं भी कालिदास की मानी जाती हैं। और देखिएगा चर्चास्तव, चंडिका दंड का स्तव और दुर्घट काव्य, रत्नकोश, मकरंद स्तव, मंगलाष्टक जैसे ग्रंथ भी आचार्य कालिदास ने लिखे। संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े अगर कोई विद्वान साहित्यकार है, नाटककार है, तो वह कौन है? कालिदास है। श्रृंगार तिलक, सप्त श्लोकी, ध्यान रखना, सप्त श्लोकी रामायण जो है ये भी कालिदास की रचना मानी जाती है। सेतुबंध, लक्ष्मी स्तव, लघु स्तव, वृंदावन काव्य, श्यामला दंडक और वैद्य मनोरमा, श्रृंगार सार काव्य जैसी रचनाएं भी कालिदास की मानी जाती हैं। तो इन रचनाओं के बारे में भी आप जानकारी रखिएगा, क्योंकि अगर आपको यूजीसी देना है तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता रहा है। मेरा फोकस आने वाले समय पर यूजीसी के लिए है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनके बारे में भी जानना आपको अति आवश्यक है। तो मित्र ध्यान रखिएगा, आप लोग दिव्य भाषा संस्कृतम चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो एक नंबर दिया होगा 94 52 38 29 92, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपने संस्था की लिंक और ऐप से संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलेंगे आपको किन्हीं अन्य कवियों की रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दिव्य भाषा संस्कृतम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमः संस्कृताय।